सर्दियों का मौसम आते ही सारे पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं। वही रानू चिड़िया भी अपनी छत पर बैठी कपास लगा रही थी। कबूतर वहां आता है। रानू बहन, छत पर कौन कपास लगाता है? क्या हो गया है आपको? कबूतर भैया, मेरी दादी जान अपने घर को ऐसे ही मजबूत बनाया करती। इस तरह मेरा घर गर्म रहेगा और जरा से भी हवा मेरे घर के अंदर नहीं आएगी, और तो और बर्फबारी भी मेरे घर को ठंडा नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। मैं भी कपास लेकर आता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया फिर से अपना काम करने लगती है। गौरी अपने घर में बैठी चावल बना रही थी। जग्गू बेटा, जाओ अपने पापा को बुला लाओ, चावल बन गए हैं। जग्गू बाहर जाता है। कालू कौवा बाहर बैठा लकड़ियाँ काट रहा था। पापा आ जाएं, आकर चावल खा लें। आज तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, चलो चलते हैं, बाकी का काम बाद में कर लूँगा। कालू कौवा और जग्गू अपने घर चले जाते हैं। गौरी कौवी उनको चावल देती है। वो सब मजे मजे से चावल खाते हैं। सारे जंगल को जैसे सफेद चादर ने ढांप रखा हो। सर्दी बढ़ते बढ़ते ज्यादा ही बढ़ जाती है। गुड़िया कुकू, मैं आपकी नानों को लेने जा रही हूँ। ना जाने कैसे रह रही होंगी वो, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तुम दोनों कालू अंकल के घर चले जाओ, जग्गू के साथ खेलें। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया घर से बाहर आती है। गुड़िया और कुकू भी बाहर आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है। शरारत बिल्कुल भी मत करना और खामोशी से वहाँ बैठ जाना। मैं घर आते ही तुम दोनों को ले जाऊँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू कालू कौवे के घर चले जाते हैं। तुम दोनों यहाँ? गौरी आंटी, मम्मा नानू के पास गई है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ देर आपके घर चले जाएं। गुड़िया कुकू, चलो हम खेलते हैं। अगर ज्यादा शोर किया तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। आंटी, हम आराम से खेलेंगे। गौरी कौवी मटका उठाकर पानी लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। हम फुटबॉल से खेलते हैं। नहीं जग्गू, हम लूडो खेल लेते हैं। अगर बॉल इधर उधर लगे तो तुम्हारी मम्मा गुस्सा करेंगी। कुछ नहीं होता, मैं तो फुटबॉल से ही खेलूंगा। जग्गू फुटबॉल से खेलने लगता है। जग्गू कभी बॉल इधर गिराता तो कभी उधर गिराता। बॉल जाकर टीवी में लगती है और टीवी गिरकर टूट जाता है। गौरी कौवी भी घर आ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरा टीवी किसने तोड़ा? किसने तोड़ा टीवी? मम्मा, कुकू ने तोड़ा है टीवी। मैंने इसे मना भी किया मगर ये कह रहा था मैंने खेलना है। मैंने कब तोड़ा? आंटी, जग्गू ने तोड़ा है। ये झूठ बोल रहा है। जग्गू, तुम बहुत झूठे हो। खुद तोड़कर नाम मेरे भाई का लगा रहे हो। गंदे जग्गू। चल निकल यहाँ से। एक तो मेरे घर में बैठी है और हिम्मत तो देखो, मेरे ही बेटे को बुरा भला कह रही है। गौरी कौवी कुकू और गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर तो बहुत ठंड थी। दोनों बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे थे। रानू चिड़िया भी आ जाती है। गुड़िया कुकू, मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ चलो, जल्दी घर चलो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चे अपनी नानू को देखकर बहुत खुश होते हैं। नानू आ गई, नानू आ गई। गुड़िया कुकू, तुम दोनों घर के बाहर क्यों बैठे हुए थे? मैंने तो आपको कौवे अंकल के घर जाने को कहा था। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। सब उस गंदे जग्गू ने किया और नाम हमारा लगा दिया। गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। हमें बहुत ठंड लग रही थी मम्मा। बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। दोनों बच्चे अपनी नानू के पास जाकर बैठ जाते हैं। नानू, क्या आप हमारे लिए लड्डू लाई हैं? नहीं बेटा, इस बार मैं लड्डू नहीं बना सकी। सर्दी इतनी ज्यादा थी, मैं कुछ भी ला ही नहीं पाई। माँ, हम यहाँ लड्डू बनाएंगे। हम भी आपकी मदद करेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं बेसन लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है और बेसन लेती है। सर्दियों में बेसन के लड्डू की तो क्या बात है। रानू बहन,
मेरे हिस्से के लड्डू भेज दीजिएगा। जी कबूतर भाई, जरूर। रानू चिड़िया बेसन लेकर घर आ जाती है। वो सब मिलकर बेसन के लड्डू बनाने लगते हैं। कालू जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई बेसन के लड्डू बना रहा है। रानू चिड़िया ही बना रही होगी, फिक्र ना करो, वो हमेशा की तरह अब भी हमें लड्डू जरूर देगी। लेकिन अब नहीं देगी। मम्मा, सारी गलती मेरी थी, मैंने ही टीवी तोड़ा था। क्या जग्गू? अब लड्डू तो हमें तुम ही ला कर दोगे। जग्गू रानू चिड़िया के घर जाता है। कितने मजेदार लड्डू बने हैं। जग्गू के मुंह में पानी आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। रानू आंटी, सॉरी। अच्छा ठीक है बच्चों, माफ कर दो इसे, गलती हो ही जाती है। जग्गू बेटा, ये लो लड्डू, तुम भी खा लो। जग्गू जल्दी से लड्डू खाने लगता है। रानू आंटी, मेरी मम्मा के लिए भी कुछ लड्डू दे दे। रानू चिड़िया उसे कुछ लड्डू दे देती है। रानू चिड़िया कुछ लड्डू कबूतर और तोते को भी देने के लिए चली जा रही है। वो सब बेसन के लड्डू खाते हैं और सर्दियाँ एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानू चिड़िया की कहानी। ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया के पास पड़ा सारा राशन खत्म हो जाता है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, मैं जाकर कुछ अनाज ले आती हूँ, मगर बच्चों को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, इनको मैं फाख्ता बी के पास छोड़ आती हूँ। रानू चिड़िया बच्चों को साथ लेती है और फाख्ता बी के घर जाती है। माँ जी, मानो जी काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं, मुझे अनाज की खोज में जाना था, क्या आप कुछ देर मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगी? हाँ रानू बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों को तो अपने पास रख लूंगी, मगर जंगल से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी मानो तो तुम जंगल में कहीं भी दूर मत जाओ। मगर बच्चों के खाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। मानो जी को ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। तुम्हारे हाथ के पकोड़े सभी को बहुत पसंद है और इस बारिश के मौसम में तो सब शौक से खाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ पकोड़े बनाकर बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा लो। हाँ माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश के मौसम में तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो यार। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर पकोड़े बनाने लगती है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप पकोड़े बनाएं, हम ठेला लगाते हैं। गुगु और गुड़िया बड़े पेड़ के नीचे चीजें रखने लगे हैं। अम्मा लाए जो पकोड़े बन के हैं, मैं उन्हें ठेले पर रखाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, ये बहुत गर्म है, मैं खुद लाती हूँ। रानू चिड़िया और बच्चे पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं। रानू चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी तो जैसे खुशबू के साथ खींचे चले आते हैं। पकोड़े ले लो, बैंगन के पकोड़े, स्वादिष्ट गरम गरम पकोड़े। रानू चिड़िया के पकोड़े हाथों हाथ बिकने लगते हैं। रानू बहन, मुझे 100 रुपए के पकोड़े दे दो। जी मिठू भैया। रानू चिड़िया तोते को पकोड़े देती है। तोता पकोड़े लेकर घर चला जाता है। तोता और हरियाली तोती वो पकोड़े खाते हैं। मिठू जी, आप ठीक ही कह रहे हैं, सच में ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू जी, पहले तो पकोड़े फ्री में खाते थे और अब पैसे देने पड़ेंगे। पकोड़े तो हम अब भी फ्री में ही खाएंगे। मगर वो कैसे? कालू गोरी के कान में कुछ बताता है। गोरी और कालू रानू चिड़िया के घर जाते हैं और वहाँ पड़े पकोड़े खाने लगते हैं। कालू जी, बस कर दें, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। और तुम भी खा लो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें। कालू कौवा जल्दी जल्दी से पकोड़े खाने लगता है। गोरी एक लकड़ी उठाती है और कालू कौवे को मारती है, मगर वो पास पड़ी घी की कढ़ाई में जाकर लगती है और गरम गरम घी कालू और गोरी के पंखों पर गिरता है। हाय,
हाय, मैं मर गया। मेरे पंख, मेरे पंख। चिड़िया शोर सुनकर घर में आती है। हाय, मैं मर गई, तुम दोनों यहाँ? क्या हाल बना दिया मेरे घर का। कालू और गोरी कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं। उन कौवों को उनकी चोरी की सजा मिल गई। अब आप गुस्सा ना करें। मानो चुरा भी घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मीरा और गुड्डू अपने पापा को सारी बात बताते हैं। पापा आप भी खाए हमारे ठेले वाले पकौड़े। फिर वो सब बारिश के मौसम में पकौड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।